बाबा देहल टीकावा सेहुरे हम थे जब, सेहुरे हम थे जब, बलमवा कैसे तेजब रे छोटी नाना दे, बलमवा कैसे तेजब रे छोटी नाना दे। घर की बात करूं तो घर मेरा सब जगह पर है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन छत्तीसगढ़ और रूट्स मेरे बिहार सिवान से। डेफिनेटली मैं बिहारी हूँ, मुझे भोजपुरी तो आती है। पूजे की रवाजे फरे लाघावध पे, ओह पर सुगा में डराय, मर बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मूर्छाय, ऊजे सुगनी जे रोवेली वियोग से, आदत हुई ना सहाय। क्या बात है, क्या बात है। 2-2.5 साल की थी जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं तो मैं गुनगुनाती थी। अच्छा। कोई हॉर्न बजाता था घर के पास से तो मैं डांस करने लगती थी। तो पेरेंट्स को इतना कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। तो मेरे पेरेंट्स को ये समझ में आया कि ये बच्चा मेरा म्यूजिशियन निकलेगा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। सुबह सुबह जब भी हम टीवी ऑन करते हैं तो जितने भी मतलब रिलीजियस टीवी चैनल्स आते हैं उनमें रोज़ मेरा गाना 1-1 घंटे तक बजता है। अच्छा। तो एक गाना था राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। फिर एक गाना आया था मेरा, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो रो कहे। अभी जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, इस चेहरे को कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा होगा। इनका गाना काफ़ी वायरल होता है, खासकर जब छठ पूजा आता है तो ये छठ के लिए जो गाती है वो काफ़ी वायरल हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ आर्या नंदिनी जी का, जो अभी मेरे साथ बैठी है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और मैम आप काफ़ी वायरल होती है, लोग मिलना चाहता है, आज हम लोगों के पास आपको लेकर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं? सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बिकॉज़ आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है मैं जहाँ हूँ मुझे वहाँ तक पहुँचाने में, बिकॉज़ दर्शकों का प्यार ही एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाता है। सो डेफिनेटली अ बिग थैंक यू टू ऑल माय ऑडियंस एंड ऑल ऑफ यू गाइज वॉचिंग मी। आपकी पहचान आपकी आवाज़ से है, तो मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग ही आपकी आवाज़ से करते हैं, कुछ गुनगुनाएं हमारे दर्शकों के लिए ताकि लगे कि हाँ सच में आर्या नंदिनी जी हमारे साथ हैं। ओके मैं एक अपना बेहद पसंदीदा गाना चाहूँगी। 2 लाइन गाऊँगी। मैं थोड़ी अस्वस्थ हूँ अभी, आप लोग भी थोड़ा समझिएगा। ओके। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। थैंक यू। आप इतना अच्छा गाती हैं, लोग दीवाने हैं आपकी आवाज़ का। आपका जो निजी ज़िंदगी है उसके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो शुरू से स्टार्टिंग करते हैं, कैसे आपकी एंट्री हुई सिंगिंग इंडस्ट्री में, कहाँ घर है आपका, शुरू से स्टार्ट करते हैं। घर की बात करूं तो घर मेरा सब जगह पर है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन छत्तीसगढ़ और रूट्स मेरे बिहार सिवान से। और कुछ टाइम में किसी सिटी रहना हुआ, कभी मुंबई कभी दिल्ली, तो वो आई थिंक पूरा देश भर में मेरा भ्रमण होते रहता है। और म्यूज़िक की शुरुआत यहाँ से हुई कि मैं 2-2.5 साल की थी जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं तो मैं गुनगुनाती थी। अच्छा। कोई हॉर्न बजाता था घर के पास से तो मैं डांस करने लगती थी। तो पेरेंट्स को इतना
कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, तो मेरे पेरेंट्स को ये समझ में आया कि ये बच्चा मेरा म्यूजिशियन निकलेगा। मेरे डैड को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का शौक़ था, लता जी को, किशोर दा को सुनना, रफ़ी साहब को सुनना, तो मेरे कानों में खेलते कूदते वक्त भी उनके गाने पड़ रहे होते थे क्योंकि पापा हमेशा गाने बजाते थे। तो तैयारी ही सुनने वाली उस लेवल की हुई कि आप रथी महारथियों को सुन रहे हैं, तो कहते हैं कि कानों में गाना पड़ता है तो आदमी सुरीला होता है। तो ऐसे धीरे धीरे मैं गाने लगी। स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स कॉन्जिक्यूटिव सारे जितने टाइम मैं स्कूल में रही हूँ मैंने जीता। फिर यूथ फेस्टिवल्स होते हैं हमारे स्कूल में, मैं डीएवी की स्टूडेंट रही हूँ, तो ऑल इंडिया यूथ महात्मा हंसराज यूथ फेस्टिवल होता है, उसमें जोनल चैम्पियनशिप जीता, गज़ल भजन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में, और कॉयर्स में भी परफॉर्म करती थी मैं स्कूल के। उसके बाद नेशनल चैम्पियनशिप्स जीती। ऐसे 3 साल तक सिलसिला जारी रहा। तब तक मेरा आ गया पहला रियलिटी शो। अच्छा। हाँ, एक मैंने एल्बम भी किया था, मेरा डेब्यू एल्बम छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, तो वहाँ से मुझे लोग जानने पहचानने लगे। एक जो होता है कि बच्चे को अटेंशन मिलना शुरू होता है कि ओ ये बच्चा है, इसको टीवी पे देखा, ये तो हमारे एरिया का बच्चा है। तो एकेडमिक्स के अलावा ऐसे लोग मुझे म्यूज़िक के लिए भी जानने लगे। फिर आया मेरा पहला रियलिटी शो महुआ पर, जिसको आप सभी लोगों ने देखा था, नहले पे दहला। बहुत प्यार मिला मुझे, आज भी लोग देखते हैं और याद रखते हैं कि हाँ आपको बच्चे में देखा था। ऐसे करके मैंने 3-4 रियलिटी शोज़ किए। दूसरा मेरा रियलिटी शो आया था भक्ति सम्राट बिगनाथ जी गंगा पर। इंडियन आइडल जूनियर में मैं टॉप 20 में थी। राइजिंग स्टार 2018 सीज़न 2 में थी मैं। और ऐसे 15-20 नेशनल टेलीविज़न पर मेरे अपीयरेंसेस हुए, इंटरव्यूज़ किए, बड़े बड़े आर्टिस्ट्स के साथ परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। तो ये एक ब्रीफ में मैं समझाऊँ तो ऐसे मेरा करियर धीरे धीरे फ़्लो में चलता गया। और इसमें बहुत सपोर्ट मुझे किया, मैं हमेशा मेंशन करती हूँ श्री मनोज तिवारी मृदुल जी ने, वो मुझे अपनी बच्ची की तरह मानते हैं और सपोर्ट किया है मुझे। तो मैं हमेशा ग्रेटफुल फील करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच दिया, जो जैसे ऐसे मंचों का सभी आर्टिस्ट को एक्सपोजर नहीं मिलता जल्दी। तो वैसे परफॉर्म किया, अब्रॉड परफॉर्म करना शुरू किया। तो दिस इज़ हाउ माई करियर वेंट अहेड। अभी क्या चल रहा है? अभी कोई आपका एल्बम आने वाला है या कुछ स्पेशल है ऑडियंस के लिए? राइट, मेरा अभी एक ओरिजिनल गाना है, वो मैं निकालने वाली हूँ। एक एल्बम ही निकाल रही हूँ जिसमें एक सीरीज़ ऑफ सॉन्ग्स रहेंगे, एंड इट्स फॉर ऑल ऑफ माई ऑडियंस। काफ़ी देर से लोग वेट कर रहे थे। अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई तो उसमें मैं थोड़ी बिजी थी, बट अगेन आई एम बैक इन टू द बिजनेस, और बहुत जल्द मेरे गाने आएंगे। आपने कहा कि आप सिवान में रही हैं। सिवान में मेरे रूट्स हैं। अच्छा। मेरे दादाजी सिवान से थे। अच्छा। और वो जॉब के पर्पज़ से रांची आ गए, और अच्छा। मेरे डैड छत्तीसगढ़ आ गए, बट हम लोग अपनी कहते हैं ना कि मतलब पुरखों का जो सब है वो भूले नहीं है। अच्छा। तो ऐसे जी, कहीं ना कहीं अपनी है। मिट्टी याद है। जी जी। आपका छठ पूजा काफ़ी वायरल हुआ था, मैं चाहता हूँ कि 2 लाइन गुनगुना दीजिए। ओके। ऊजे किरवाजे फरे लागा वध पे, ओह पर सुगा में डराय, मर बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मूर्छाय, ऊजे सुगनी जे रोवेली वियोग से, आदित होई ना सहाय। क्या बात है, क्या बात है। देख सकते हैं आप, इनकी जो आवाज़ है इसी के दीवाने सारे लोग हैं, और आप लोग भी लाइव सुन रहे हैं। और देखिए कितना अच्छा गाती हैं। छठ पूजा से इतना प्यार क्यों? छठ पूजा से इसलिए इतना प्यार है बिकॉज क्योंकि मेरे पैटर्नल मैटर्नल दोनों रूट्स बिहार से रहे हैं, सिवान से। तो बिहार का एक बहुत बड़ा अंग है छठ पूजा। हर हाउस होल्ड में आई थिंक कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ छठ पूजा नहीं मनाया जाता होगा, और जहाँ नहीं होता है वहाँ लोग दूसरे के घर में पूजा होता है तो वहाँ सम्मिलित होते हैं। तो शुरू से देखा है, दादी करती थी, दादी ने छोड़ा तो माँ ने उठाया, और घाट पे जाना एक अलग उमंग, एक अलग उत्साह, अपने लोग महिलाओं का छठ गीत गाना, ठेकुआ बनाना।
तो आई थिंक वो हमारे अपब्रिंगिंग में एक ऐसा एडिशन हुआ उसका कि वो एक अभिन्न अंग बन चुका है हर यूपी बिहार वाले लोगों का। अब तो काफ़ी सारे लोग मुस्लिम कम्युनिटी में भी लोग कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा में भी लोग छठ पूजा कर रहे हैं। तो आई थिंक छठ पूजा विदेशों में भी होता है, तो छठ पूजा हमेशा से एक अभिन्न अंग रहा है। अच्छा, आपका जो करियर में सबसे अच्छा जो गाना रहा है, जो आपको लगे कि नहीं इसने ये गाना मेरा करियर ही चेंज कर दिया, वो कौन सा गाना था? अभी मेरे काफ़ी सारे एल्बम्स आए। वेव पे मैंने काफ़ी सारे भजन्स रिकॉर्ड किए थे। अच्छा। तो मेरे कृष्ण भजन्स को बहुत प्यार मिला। हर मतलब मुझे हमेशा रिलेटिव्स का या नेबर्स का कॉल आता है और उन लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह जब भी हम टीवी ऑन करते हैं तो जितने भी मतलब रिलीजियस टीवी चैनल्स आते हैं उनमें रोज़ मेरा गाना 1-1 घंटे तक बजता है। अच्छा। तो एक गाना था वो फोक चलता आ रहा है। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। फिर एक गाना आया था मेरा, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। आप भोजपुरी गाना सुनते हैं? जी ऑब्वियसली सुनती हूँ। हमारे भोजपुरी में बहुत सिंगर हैं। अच्छा, अब गाना भी गाते हैं। हम चाहते हैं कि एक गाना आप भी गुनगुना दीजिए। डेफिनेटली, मैं बिहारी हूँ, मुझे भोजपुरी तो आती है। मैं शारदा सिन्हा जी की बहुत, मेरी वो कल्ट फेवरेट हैं। अच्छा। पद्मश्री शारदा सिन्हा जी। और आई थिंक वो बिहार की धरोहर है, तो मुझे वो उनके गाने बहुत पसंद है। स्पेशली उन्होंने जो मैथिली वगैरह गाया है, तो मैं ऐसे थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी उनका गाना। बाबा देहल टीकावा सेहुरे हम ते जब, सेहुरे हम ते जब, बलमवा कैसे ते जब रे, छोटी नाना दे बलमवा कैसे ते जब रे, छोटी नाना दे, हमार जिया डोले रे, छोटी नाना दे बलमवा कैसे ते जब रे, छोटी नाना दे। थैंक यू। क्या बात है। अभी मेरे साथ आर्या नंदनी जी थी, जो कि बॉलीवुड सिंगर है और बहुत अच्छा गाती हैं और अपनी आवाज़ से ही जानी जाती है। आपसे मिलवाया, कैसा लगा इनका गाना कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।